सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए मेरे प्यारो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से मैं आपके बीच में कोई बाइबल क्लास लेकर नहीं आ पाया। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उसकी वजह है कि मैं पिछले 10-15 दिनों से परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए अदर स्टेट में गया हुआ था। आज सुबह ही मैं वहाँ से वापस पहुँचा हूँ और आते ही आपके बीच में परमेश्वर के वचन की क्लास लेकर आ रहा हूँ। वचन की क्लास को लाने से पहले मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि मेरे पास और भी भाई बहन के कॉल आते हैं और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कई हमारी भाई या बहनों ने पूछा कि ब्रदर जी, अगर हम आपको अपने चर्च में बुलाएं तो क्या आप आना चाहेंगे वचन की सेवा देने के लिए? तो मैंने उनको कहा कि मेरा काम प्रभु के वचन की सेवा देना है, ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे करके। लेकिन हमारे चर्च में उन्होंने कहा लोग कम हैं, तो क्या कम लोगों में आप आएंगे? मेरे प्यारो, मैं आज आपके सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन को सीखने की भूख है, आपके चर्च में मात्र 5 लोग भी क्यों नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि ब्रदर लवली आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन की सेवा करें, हम उनसे वचन सीखें, तो आपके चर्च में 5 लोग भी क्यों नहीं हैं, हम ज़रूर पहुंचेंगे। आपका वचन सीखने का मन होना चाहिए और उसके लिए हम कोई रकम या कोई फ़ीस नहीं मांगते। मेरे अजीज़ों, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप अगर कोई मीटिंग या सभा या आपके अंदर वचन सीखने की उत्सुकता है, आप 5 लोग हो, 10 लोग हो, आप अपने चर्च में वचन की सेवकाई या वचन सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस नंबर से हमारे साथ में संपर्क करें। हमारा मतलब कोई भीड़ बहुत हो, 500 हो, 100 हो तभी हम आएंगे, ऐसा नहीं मेरे प्यारो। आपके अंदर सीखने का मन है, 5 भी क्यों ना हो, हम जरूर आएंगे। मेरे अजीज़ों, आइए विषय में चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है, ये भी लोगों द्वारा पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है कि आखिरकार हम कैसे पहचाने कि कौन से चर्च में परमेश्वर के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं या फिर शैतान के द्वारा हो रहे हैं। आज ये विषय हम क्लियर करेंगे कि आखिरकार कैसे जाने कि ये चमत्कार इस चर्च में प्रभु के द्वारा हैं या शैतान के द्वारा। तो सबसे पहले इस बात को आपको पढ़ना है, जानना है। तो आप एक वचन पढ़िए मेरे साथ में, 2 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। पहला 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 वचन। मैं पढ़ रहा हूँ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। इधर ध्यान देना मेरे प्यारो, वचन में लिखा जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। ये है मसीह की शिक्षा जो आपके हाथ में हमें दे दी गई है मेरे प्यारों। और अगर कोई आपको इस वचन से शिक्षा ना देते हुए और शिक्षा दे, तो समझ लेना वो मसीह की शिक्षा से। ऐसे सेवकों या ऐसी कलीसियों के बारे में जो परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ जाते हैं, लिख कर दे दिया उनके पास पिता नहीं है। मेरे प्यारों, जहाँ एक बार आपको फिर बोल दूं, जो परमेश्वर के वचन को आदर ना देते हुए अपनी बुद्धि या अपनी समझ के अनुसार चलना लग जाते हैं, वहाँ से परमेश्वर हट जाता है या परमेश्वर नहीं ठहरता और लोगों को धोखे में डालने के लिए वहाँ पर दूसरा आत्मा आकर कब्जा कर लेता है। और मेरे अजीज़ों, फिर वहाँ पर भी चमत्कार होते रहते हैं, दुष्ट शक्तियाँ जहाँ दूसरा आत्मा चलाता रहता है और हम जांच ही नहीं पाते कि ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से।
सो मेरे प्यारो, अगर आपको जानना कि किस कलीसिया या किस सेवक के द्वारा शैतान या प्रभु काम कर रहा है, तो जो प्रभु की ओर से होगा वो इस उपदेश के अनुसार चलेगा। और यहाँ पर प्रभु का उपदेश नहीं होगा, वहाँ से प्रभु का आत्मा हट जाएगा और दूसरा आत्मा आकर कब्जा कर लेगा। और मेरे अजीज़ों, फिर वो दूसरा आत्मा वहाँ पर चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। सो एक वचन, अगर आपको लगता है कि शैतान चमत्कार नहीं कर सकता, तो एक वचन आप देख लीजिए, उसके लिए पढ़िए मेरे साथ में, दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 वचन। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म, सब प्रकार के अधर्म धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सो मेरे प्यारो, इधर में लिखा उस अधर्मी का आना, यानी मसीह विरोधी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। इसका मतलब ये शैतान नहीं, शैतान का भेजा हुआ आएगा। वो इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा तो फिर शैतान कैसे नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारो, जिन कलीसियों में सही वचन के द्वारा सेवकाई हो रही है, वहाँ प्रभु काम करता है, आज भी करता है, कल भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ वचन से हटकर पैसा कमाने के चक्कर में बुद्धि से काम हो रहा है, वहाँ प्रभु नहीं ठहरता। कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सोचकर देखिए। यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर या परमेश्वर की कलीसिया को धंधा बना दिया गया। तेल बेचे जा रहे हैं, साबुन बेचा जा रहा है और कई प्रकार के अनगिनत व्यापार वहाँ हो रहे हैं। तो वहाँ प्रभु ठहरेगा? विचार करके देखिए, कभी नहीं ठहरेगा। यीशु ने उन लोगों को नहीं छोड़ा जो उस घर को व्यापार का घर बना चुके थे। तो आज परमेश्वर कैसे मेरे अजीज़ों वहाँ ठहर सकता है जिन कलीसियों में व्यापार हो रहा है और उनमें आज भी बड़े बड़े अचंभे और अद्भुत काम हो रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ पर प्रभु का आत्मा नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं, वहाँ प्रभु का आत्मा नहीं ठहरता। वहाँ पर दूसरा आत्मा आकर कब्जा करके लोगों को धोखे में डालने के लिए चिन्ह चमत्कार दिखाता है, अद्भुत काम दिखाता है। ऐसी कलीसियों को जांचें, ऐसे सेवकों को जांचें, क्या इन कलीसियों में प्रभु के वचन के अनुसार सेवकाई हो रही है? अगर नहीं हो रही तो वचन में साफ रीति से लिखा, जो इसी शिक्षा में बना ना रहे और जो उस शिक्षा में आगे बढ़ जाए उसके पास पिता नहीं, और जो इस शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है, लिख कर दे दिया। सो मेरे अजीज़ों, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी कलीसियों को वचन के अनुसार जांचें जहां परमेश्वर का वचन नहीं है। वहां अद्भुत काम होंगे लेकिन प्रभु नहीं होगा मेरे प्यारों। और यहाँ परमेश्वर नहीं, वहाँ आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, हर एक सेवक और कलीसिया को जांचें अगर आप उस उद्धार को पाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कलीसिया या ऐसे सेवक आपके उद्धार में रुकावट बन जाए। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।